अस्सलामुअलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ ब्लड। ब्लड का हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि फ्लूइड कंटेंट होता है बॉडी का, बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो आज हम इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द सर्कुलेटिंग फ्लूइड इंक्लूडिंग प्लाज्मा एंड डिफरेंट सेल्स सच एज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। कि एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बॉडी में जिसमें प्लाज्मा भी है और ब्लड सेल्स भी हैं। अब इसमें प्लाज्मा अगर हम देखेंगे क्या है, तो प्लाज्मा का आपने याद रखना है कि जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, उसको हम कहते हैं कि वो ब्लड का प्लाज्मा है। और जो सॉलिड पोर्शन है ब्लड का, उसमें आ जाएंगे ब्लड सेल्स मुख्तलिफ तरह के, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये मिला के हमारा क्या बना देंगे, ब्लड का सॉलिड पोर्शन बना देंगे। उसके बाद आगे फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं कि ब्लड मेन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम देता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स और हर चीज़ जो है ये ब्लड में फ्लोट करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन का काम, हीट रेगुलेशन का काम, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम, ये सारी रेगुलेटरी सिस्टम्स जो बॉडी के हैं हमारे, ये कंट्रोल करता है ब्लड। तो ये एक बहुत असेंशियल काम है। आपको पता है कि हर जगह हार्ट से फ्लोट होता है और फिर हर फंक्शन स्पेसिफिकली जो है वो परफॉर्म करता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो मोर विस्कस दैन वाटर, दैट मीन्स के ज़्यादा गाढ़ा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका टेम्परेचर जो हमारे ब्लड का अगर हम देखें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है नॉर्मल। 80% ऑफ बॉडी का हमारा जो वेट है वो ब्लड का होता है। एवरेज वॉल्यूम बता दिए कि मेल्स में 5 से 6 लीटर्स नॉर्मल होते हैं और फीमेल्स में 4 to 5 लीटर्स होता है एक एवरेज फीमेल के अंदर ब्लड। तो ये इसकी सारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है कि ये वाटर से क्या जो है वो चेंज आता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन बताई हुई, आपको पता है पंपिंग ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है दैट इज़ हार्ट। तो हार्ट से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे इन्होंने हार्ट और लंग की सर्कुलेशन को डिस्कस किया, दैट इज नोन एज पल्मनरी सर्किट या पल्मनरी सर्कुलेशन। बिकॉज पल्मनरी का वर्ड हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हार्ट और लंग के बीच में जो सर्कुलेशन होगी उसका हमने नेम दे दिया है पल्मनरी सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन जो है ये इसकी कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड अगर देखा जाए तो ब्लड में हमारे पास 45% ब्लड सेल है, यानी आप कह सकते हैं सॉलिड पोर्शन है, और 55% प्लाज्मा है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, लिक्विड पोर्शन है। या डायग्राम में शो किया हुआ है, ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन में शो किया हुआ है और बीच में जो है वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट और नीचे आरबीसीज है, दैट इज़ द सॉलिड पोर्शन हम कह सकते हैं कि ब्लड का है। तो अगर ये हमारा एक प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म किया गया है जिसको शो किया गया है, अगर आप इस तरह से ब्लड को रखते हैं तो लिक्विड पोर्शन ऊपर आ जाता है और सॉलिड पोर्शन जो है वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद ब्लड सेल्स को मेंशन किया हुआ है कि 3 तरह के हमारे बेसिक जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और इनके आगे साइंटिफिक नेम बताए हुए हैं। आरबीसीज को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों के जो है वो हमारे नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी साइंटिफिकली या मेडिकली आप कह सकते हैं कि इनके क्या क्या नेम्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स फॉर आरबीसीज, ल्यूकोसाइट फॉर डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स फॉर द प्लेटलेट्स। और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई हुई है जिनमें इन तीनों का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, प्लेटलेट्स का, आरबीसीज का और डब्ल्यूबीसीज का। जो सबसे जो है लेफ्ट साइड पे दैट इज़ आरबीसीज, और जो राइट साइड पे दैट इज़ डब्ल्यूबीसीज, और सेंटर में इन्होंने जो है वो प्लेटलेट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इनकी जो है वो स्ट्रक्चरली, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक डायग्राम इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है जिससे आप क्लियरली इनके स्ट्रक्चर आ रहे हैं। बायोकॉनकेव स्ट्रक्चर हमारा और रफ स्ट्रक्चर्स और प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आरबीसीज। आरबीसीज इरिथ्रोसाइट है, बायोकॉनकेव इनकी शेप है, इलास्टिक इन नेचर है, न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद नहीं होता। 95% ये होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन इनके अंदर एक जो है पिगमेंट या प्रोटीन आप कह सकते हैं। इसके अलावा इंजाइम, सॉल्ट्स, इन सब से मिलकर हमारे आरबीसीज जो है वो बने हुए हैं। ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं आरबीसीज की दी हुई है कि आरबीसीज की शेप क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वो क्या करते हैं फंक्शन। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म इन रेड बोन मैरो। बोन मैरो 2 तरह का होता है, वाइट और रेड। तो ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनका लाइफ स्पैन की कितना ही लाइफ है इनकी, 120 डेज इनकी लाइफ होती है, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 4 मंथ्स। इसके अलावा कितने मिलियन हमारे सेल्स हैं, 2 to 10 मिलियन है। मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मेल्स के अंदर जो है इसका बताया हुआ है 5 to 5.5 मिलियन, और फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन इसकी जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी होती है।
इसके बाद WBCs का मेंशन किया हुआ है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको, कलरलेस हैं, लार्जर देन RBCs हैं, और ये 7,000 to 8,000 WBCs जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो है हमारे मिलते हैं, और ये भी बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स जो है हमारे बनते हैं। लाइफ स्पैन इनका जो है डिपेंड ऑन, सो देयर यानी कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो जब ये किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी से फाइट आउट करते हैं तब इनकी जो लाइफ है वो एंड अप हो जाती है। सेवरल मंथ्स टू ईयर्स तक जो है वो इनकी वरना लाइफ स्पैन होती है, अगर इनको किसी के साथ फाइटिंग ना करनी पड़ी, डिफेंस को रिस्टोर ना करना पड़ा। इसके अलावा वाइट रेड ब्लड सेल आर अबाउट 1% इन हेल्दी पीपल एंड 2% ऑफ WBCs सर्कुलेटिंग इन ब्लड एट द टाइम। रेस्ट इन द स्किन, लंग्स एंड स्प्लीन, क्योंकि बाहर से आने वाले इन्वेडिंग एजेंट्स इन एरियाज में होते हैं, इसलिए WBCs भी जो है हमारे वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या है इम्यून सिस्टम का, यानी इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मेंटेन करना, बाहर से इन्वेडिंग एजेंट को किल करना, ये सारे हमारे WBCs के काम हैं। दो तरह के WBCs हैं, एक जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया ग्रैन्युलोसाइट, दूसरे जो है वो एक ग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्युलोसाइट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, तो वो WBCs होंगे जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इनको हमने दो में क्लासीफाई कर दिया। फिर आगे इनकी टाइप्स बताई हुई है। ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आते हैं, और एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो ये इसकी दो में क्लासिफिकेशन है, दैट आर ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ई ग्रेन्यूलोसाइट्स। उसके बाद है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नेम जैसे हमने मेंशन किया था थ्रोम्बोसाइट्स है। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी दिखाए हुए हैं, ऐसे स्टार शेप का इसका स्ट्रक्चर है। लार्ज सेल्स होते हैं, फिलामेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स की तरह, ऐसे जैसे किसी चीज़ के फाइबर सेल निकले होते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इनमें भी एब्सेंट है, RBCs में भी एब्सेंट था। रैंडम शेप है, 2 to 4 माइक्रोन स्मॉल इनका साइज़ है। 1,50,000 to 4 लाख जो है वो हमारे पास नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट्स का। इसके बाद जो है वो इसके कुछ फंक्शंस और इनकी लाइफ स्पैन का बताया हुआ है। लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज़ है, और ये भी बोन मैरो में बनते हैं। और ये हमारा जो इनका मेन फंक्शन है, हम शुरू से देखते आते हैं कि प्लेटलेट्स का जब नाम आता है तो इनका बेसिक फंक्शन होता है कि जब भी कोई ब्लीडिंग, कोई कट कुछ इस तरह से हो जाता है उसको रोकना। तो हमारा ये जो प्रोसेस है, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है, उसमें हमारा मेन रोल है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का, या हैमरेज वगैरह को कंट्रोल करना, वो सारे में हमारे पास प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन आता है कि ये अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है उसको मेंशन किया हुआ है कि 55% ऑफ द ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। इसमें 90% जो हमारा कंटेंट है दैट इज़ वाटर, और बाकी में फिर बाकी थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं जिनसे मिलके हमारा प्लाज्मा बनता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। कुछ कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, कुछ सॉल्ट्स का कंटेंट, कुछ एंजाइम्स का कंटेंट, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन 90% जो है वो मेन इसका कंटेंट है वाटर। ठीक है, प्लाज्मा इज़ प्राइमरी वाटर इन विच प्रोटीन्स, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, प्रोटीन्स, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। इनऑर्गेनिक आइंस, मिनरल आइंस, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हार्मोन्स एंड गैसेस, ये सारी इसकी कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि 90% वाटर एंड बाकी रिमेनिंग 10% जो है उसमें ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ये हार्मोन्स और ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। अब फंक्शन प्लाज्मा का क्या है, प्लाज्मा की वजह से जो वाटरी कंटेंट है उसकी वजह से बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और ये मिनरल, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये सारे जो हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी जो भी आपकी डाइट में नीड है उसको फुलफिल करना, ये सारा कुछ जो है वो प्लाज्मा कंट्रोल कर रहा होता है। और असेंशियल इसमें आपको जैसे नज़र आ रहा है ब्लड प्रेशर का जो रोल है, दैट इज़ द बेसिक असेंशियल रोल। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी मेंटेनेंस की। उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं। ए होता है, ठीक है, बी होता है, AB होता है, O होता है, और उनको फिर हम जो है वो RH फैक्टर के अकॉर्डिंगली A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरीके से इसको क्लासीफाई कर देते हैं। वैसे एक बताया हुआ है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको जो है वो डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। जस्ट फॉर इन्फो जो है ये बीच में एक टेबल मैंने ऐड किया है कि आपको पता हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है। उसके बाद एंड पे कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया हुआ है। जब हम ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो हमारे माइंड में आता है दैट इज़ एनीमिया, कि अगर डेफिशिएंसी हो रही है RBCs की या ब्लड की तो हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन कॉज होगी, दैट इज़ एनीमिया। इसमें क्या है बेसिकली जैसे इन्होंने मेंशन किया RBCs की डेफिशिएंसी, तो RBCs का जो काम है वो है ऑक्सीजन को लेके जाना और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ऑक्सीजन, कार्बन
डाइऑक्साइड को, तो ये लेवल जो है ये हमारी बॉडी में अफेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा फिटीग, इंटॉलरेंस, पेलनेस, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। देन ल्यूकीमिया बताया हुआ है। ल्यूकीमिया इज़ अ कंडीशन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, और उसके सिम्टम्स बताए हुए हैं कि पेल स्किन हो जाना, टायर्डनेस हो जाना, टेम्परेचर होना, वेट लॉस होना, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। और बेसिकली अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs इसमें होती है, क्योंकि उनका नाम ल्यूकोसाइट्स है, इसलिए हमने इस कैंसर का नाम रख दिया है ल्यूकेमिया। तो ये एक कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि कनेक्ट करती है हमारे ब्लड सेल्स के साथ, हमारे ब्लड के साथ, तो इसलिए हमने इसको मेंशन किया हुआ है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, जो हमारा एक पेट ट्रीटमेंट होता है किसी भी कैंसर का, वो ज़्यादातर होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। ब्लड सेल्स जहाँ से बन रहे हैं, जहाँ से इसकी प्रोपगेशन हो रही है, उस एरिया के को जो है कंट्रोल कर दिया जाए, ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए, तो ये वहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ल्यूकेमियाज को। तो ये इधर इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ट्रीटमेंट क्या है। एक तो नॉर्मल ट्रीटमेंट ये है कि आप ब्लड को चेंज करवाते रहें, क्योंकि ब्लड में जो है कैंसर है। तो दूसरी ये है कि हम उसका रूट कॉज स्टेम सेल्स जो हैं उनको ही वहाँ से ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि इस कंडीशन को क्योर किया जा सके। तो ये है। और इसके अलावा एक्सपेंसिव टाइप का ट्रीटमेंट है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आ रही है ब्लड से रिलेटेड, दैट इज़ थैलेसीमिया। आफ्टर WBCs की आपने डिजीजेस देख लिए, एक हमने RBCs का देख लिया, अब थर्ड हमारा जो आ रहा है दैट इज़ थैलेसीमिया, एंड इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ हो जाता है। ये बच्चों में पाया जाता है, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन भी कौन से, मेडिटेरियन पेरेंट जो है वो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं थैलेसीमिया के। और बहुत कॉमन डिजीज़ है, आप अक्सर देखते हैं थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। और उस ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की रीज़न ये है कि उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल अपना हीमोग्लोबिन स्पेसिफिकली इसमें अफेक्ट होता है, वो नहीं बना रही होती, ब्लड नहीं बना रही होती। तो इसलिए उनको रेगुलरली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है किसी हेल्दी पर्सन का। तो ये जो है ये थ्रू आउट द लाइफ इस चीज़ से सफ़र करते हैं कि नॉर्मल उनकी अपनी बॉडी से नॉर्मल जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो इनको बार बार ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसका ट्रीटमेंट भी यही बताया हुआ, द ब्लड ऑफ द पेशेंट शुड बी रेगुलरली चेंज्ड विद द ब्लड ऑफ द नॉर्मल हेल्दी पर्सन। के नॉर्मल हेल्दी पर्सन से उसका ब्लड जो है वो रेगुलरली क्या किया जाए, चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए। और दूसरा इसमें बताया हुआ है कि बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के जरिए भी इसको क्योर किया जा सकता है। जीन म्यूटेशन है तो जेनेटिकली भी जो है वो इसकी कोई ना कोई जो है वो क्योर होता है, लेकिन वैसे जो है हम मेडिसिन से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसे सिर्फ क्योर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ब्लड और इसके डिजीज़ को आज हमने मेंशन किया। थैंक यू सो मच।